दोस्तों, यूनियन बैंक ने अपने जून क्वार्टर के बिजनेस अपडेट पेश किए जो बाजार को, एनालिस्ट को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को पसंद नहीं आए। जिनको ज़्यादातर जो दिक्कत लगी इन्हें वो ये थी कि नियर टर्म में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का काफ़ी बड़ा इशू यूनियन बैंक में उन्हें यहाँ पर दिख रहा है और उसी वजह से आज ये स्टॉक दोस्तों 4% के अराउंड बिकवाली के साथ क्लोज हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि 5% से भी ज्यादा की बिकवाली वहां पर दिख रही थी, बट आखिर में थोड़ा सा ये स्टॉक संभलता हुआ दिखा, पर फिर भी 4% की बिकवाली जो आई है वो क्यों आई है ये जानना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ उसका चार्ट देखकर हम आपको लास्ट में हमारा प्रेडिक्शन भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव होगा, काफी एजुकेशनल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये दिक्कत आखिर क्या है। टोटल अगर बिजनेस की हम बात करें यूनियन बैंक की तो उसमें 1.8% की घाटा वहां पर होता हुआ दिखा है। मतलब उनका जो बिजनेस है वो 1.8% कम होता हुआ दिख रहा है। ओके, मतलब बैंक का जो बिजनेस रहता है दोस्तों कि लोन देना और लोगों से जो डिपॉजिट है वो लेना, ये जो इंपॉर्टेंट काम है उसमें उस बिजनेस में इन्हें 1.8% का यहाँ पर उनका बिजनेस यहाँ पर कम हुआ है। तो ये पहली चीज। और ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं। ओके, पिछले साल से नहीं, पिछला जो क्वार्टर था, ओके, पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उनका बिजनेस 1.8% कम हुआ है। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जो डिपॉजिट होते हैं जिन पर बैंक एक्चुअल में जो कुछ उनका रेवेन्यू आता है ज्यादातर वो डिपॉजिट पर ही आता है। लोगों का पैसा वो लेते हैं, डिपॉजिट रखते हैं और उस पर फिर वो पैसा उनके पास आने के बाद उन्हें वो कई जगहों पर वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे ये बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो ग्लोबल डिपॉजिट है इसके, ये काफी कम हुए हैं। 2.5% की कमी यहाँ पर पिछले क्वार्टर से तुलना करते हुए कमी आई है। ये एक बड़ी गलत चीज लगी मार्केट को। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा चीज समझ लीजिए, आपको सीखने को भी जरूर मिलेगा। डोमेस्टिक जो कासा रेशो है एक्चुअल में रहता है वो उसमें भी कमी आती हुई दिखी है। ये कासा जो रेशो रहता है वो एक्चुअल में जितना बढ़ेगा, जितना मतलब अच्छा रहेगा, ग्रोथ उसमें दिखेगी, उतनी वो जो बैंक है वो स्ट्रांग होती है, ऐसा माना जाता है। कासा रेशो क्या होता है? तो जो क्रेडिट अकाउंट एंड जो सेविंग अकाउंट्स, ओके, जो आम लोग यहाँ पर जो अकाउंट ओपन करते हैं वो तो सेविंग अकाउंट होता है, छोटा सा उसमें हम पैसा लगाते हैं। उसके साथ साथ जो व्यापारी होते हैं वो करंट अकाउंट वहां पर ओपन करते हैं। तो ये जो रहते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसमें बैंक को ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा कम उन्हें ब्याज यहाँ पर देना पड़ता है। तो उनके लिए ये जितने ज्यादा वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलेंगे उतना उनके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आई है, ये डोमेस्टिक में मतलब इंडिया में उनके कासा जो अकाउंट्स है वो कम होते हुए दिखे। तो इससे थोड़ा और दिक्कत की बात इस बैंक के सामने है। उसके बाद जो ग्रॉस एडवांसेस है, मतलब जो कर्जा दिया है, एडवांस मतलब जो कुछ कर्जा देने का काम बैंक करती है, तो उसमें भी दिक्कत है। ओके, मतलब हमने तो देखा कि डिपॉजिट में भी दिक्कत है और कर्जा देने में भी इस क्वार्टर में दिक्कत आई है। 0.8% से ये कम है ग्रॉस एडवांसेस। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर बताए, तो ये एक दिक्कत में ये क्वार्टर यूनियन बैंक के लिए रहा, ये साबित करते हैं। और यही देखते हुए मार्केट ने इसको रिएक्शन दिया और ये जो स्टॉक है ये 4% के अराउंड बंद होता हुआ दिखा है। अभी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट ये बैंक है, काफी चर्चा में है, काफी बड़ी ये बैंक है यूनियन बैंक। तो अभी 4% की गिरावट में आपको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी चार्ट पर देख लेंगे कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं। यूनियन बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। ओके, डेली चार्ट पर देख लीजिए, सारे जो ईएमएज है, ओके, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो उनके ऊपर यूनियन बैंक कई दिनों से, मतलब मई से अगर हम देखें तो इसके ऊपर ही ट्रेडिंग उसने की है। काफी अच्छे बुल रन में यूनियन बैंक यहां पर दिखा है। अभी दिक्कत की बात देख लीजिए कि यहां पर एक डबल
टॉप एक्चुअल में यहाँ पर बनाया, या फिर हम कहें कि ये रेजिस्टेंस वाला जोन है। 150 160 का जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर पास वाला सपोर्ट की बात हम करें तो ये 140 के अराउंड वाला सपोर्ट हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। अभी जो आज की क्लोजिंग भी है वो भी 50 जो EMA है उसे टच करके यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए प्राइजेस ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि अगले कुछ दिनों में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा ये 50 EMA को किस तरह से जो स्टॉक है वो किस तरह से यहाँ पर मतलब रिएक्ट करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है या फिर ये तोड़ता है। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 140 के अराउंड और रेजिस्टेंस है 150-60 के अराउंड। तो ये सारी चीजें आप जरूर समझ लेना। उसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए वॉल्यूम भी, आज की गिरावट में वॉल्यूम भी काफी ज्यादा यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर मामला बन चुका है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। ओके, ये था हमारा पूरा जो कुछ एनालिसिस है चार्ट का, वो एनालिसिस हमने यहाँ पर आपका कर दिया। आपको एग्जैक्ट कहाँ पर बाय करना है, एग्जैक्ट कहाँ पर सेल करना है, या फिर इसमें अभी बियर बनना है या फिर बुल बनना है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ज़रूर मिलेगी। वहाँ फ्री चैनल है, वहाँ जाकर आप एजुकेशनल चीज़ें भी सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारा जो व्यू है यूनियन बैंक से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।